नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस समय की बड़ी खबर यह है कि अब भारत को अगला उपराष्ट्रपति मिल गया है। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन होंगे। तो इस खबर पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ददन जी मौजूद है। ददन जी। जी नूर, देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया सुबह आज 10 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग हुई। उसके बाद 6 बजे के बाद से काउंटिंग शुरू हुआ और करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद जो अभी परिणाम आए, उससे स्पष्ट है कि एनडीए के खाते में 452 वोट मिले हैं। वहीं विपक्षी दलों के उम्मीदवार को जो सुदर्शन रेड्डी हैं, उनको 300 वोट मिले। यानी हार जीत का जो अंतर है 152 वोटों का है। जी, आप बिल्कुल ददन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस बार जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थे, सीपी राधाकृष्णन जी, वो भारत के अब उपराष्ट्रपति होंगे, 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, जिनके खाते में 452 वोट मिले हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार थे, सुदर्शन रेड्डी, जो पूर्व जस्टिस भी हैं, उनके खाते में 300 वोट गई हैं, यानी कि वो 152 वोटों से पीछे चले हैं। वो 100 यूँ कह सकते हैं कि 152 वोटों से वो हार गए हैं। ददन जी, अब ये बताइए कि इस चुनाव का बिहार इलेक्शन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो नूर, ये ऐसा बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो विपक्षी है, उनको पहले से ही पता था कि उनका नंबर इस लायक नहीं है कि इस फाइट में वो जीत सके, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे थे। और वहीं एनडीए के पास इस जीत को हासिल करने के लिए पहले से ही वो नंबर थे जो कि स्पष्ट थे। लेकिन हाँ, इस चुनाव में एक चीज़ और गौर करने वाली बात थी कि बात हो रही थी कि क्रॉस वोटिंग अगर एनडीए की ओर से होकर अगर विपक्षी दलों को वो मत मिले तो फ़ायदा होगा। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि ये दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया है और विपक्षी खेमे के कुछ सांसद 14 सांसद बिल्कुल। 14 ददन जी हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार जिस बात का डर था वही हुआ है। जिस तरीके से हमने कल वीडियो में इसका ज़िक्र किया है, इस वीडियो को हम आई बटन में लगा देंगे कि आप वहाँ पे इस वीडियो को विस्तार से आप देखेंगे। लेकिन ददन जी, और हमने जिस वीडियो में ज़िक्र किया है कि कल ही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के सांसदों को फ़ोन करते हैं और उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पे वायरल है। इसके बाद से हम लोग कयास लगाए रहे थे कि क्रॉस वोटिंग ज़रूर होगी, और जो डर था वही हुआ। 14 सांसदों ने इस बार जो उपराष्ट्रपति के चुनाव है उसमें क्रॉस वोटिंग किया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है, लेकिन लोग कयास ये लगा रहे थे कि इस चुनाव में तभी उलटफेर देखने को मिल सकता है जब एनडीए के खेमे से क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन यहाँ विपक्षी खेमे से ही उल्टा क्रॉस वोटिंग हो गया है, ऐसी खबर आ रही है। जी, वहीं बिल्कुल। और 15 वोट जो है अमान्य माने अवैध गए। अवैध घोषित कर दिए गए हैं। 15 जो वोट पड़े हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, जैसा कि ददन जी इस बात पे कह रहे हैं। ददन जी, अब ये बताइए कि जिस तरीके से इस बार दोनों खेमे, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया गठबंधन ने, दोनों खेमे साउथ से इस बार जो कैंडिडेट दिए हैं, और जिस तरीके से जो साउथ के जो कैंडिडेट हैं, तो इस पे क्या करेंगे? क्या साउथ को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? इस पे क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, देखिए आगे बढ़ाने की बात नहीं थी, बात ये था कि जब एनडीए ने अपना पहले ही उम्मीदवार घोषित जब साउथ से ही किया था, तो विपक्ष भी वही दाँव चलने की कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ इसके माध्यम से क्रॉस वोटिंग हो जाए और चुनाव में लेकिन कुछ लेकिन ये रणनीति का हिस्सा आप ये कह रहे हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल ददन जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये रणनीति का हिस्सा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो हाल ही में इस्तीफा दे दिए थे, जिसके बाद ये पद खाली था, और आज इसी पद के लिए इलेक्शन हुआ है, उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन हुआ है, जिसमें 152 वोटों के बड़े अंतर से जो एनडीए के प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो भारत के अब 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर होंगे। हालांकि शपथ कब लेंगे, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखो नूर, ये स्पष्ट था कि इस चुनाव में तो जीत सीपी राधाकृष्णन जी का होना है। कारण है क्योंकि एनडीए के पास भरपूर नंबर थे। हाँ, लेकिन विपक्ष भी इस लड़ाई में डटा रहा, जमा रहा और फाइट किया। ये कोई कमज़ोर बात नहीं है और सुदर्शन रेड्डी जी को भी 300 वोट मिले हैं। इसके लिए भी कोई ऐसा वो नहीं है कि कह सकते हैं कि विपक्ष
पूरी खाने चित्त हो गया। हुँ। अंतर तो लेकिन है, लेकिन हाँ, अंतर तो बिल्कुल, है, बिल्कुल, 152 बिल्कुल वोट का ददन अंतर है। ददन जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि विपक्ष हमेशा से ये मायूस था कि इस बार एनडीए की जीत तय थी, लेकिन विपक्ष ने जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ी और 300 वोटों के अंतर से जो 300 वोट इनको लिए हैं, 152 वोटों के अंतर से हार मिली है, तो इंडिया गठबंधन भी कहीं न कहीं मजबूती के साथ अपने नेताओं से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है। अब चूँकि अब बिहार इलेक्शन सर पे है, तो बिहार इलेक्शन पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? और आने वाले जो दूसरे स्टेट में जो इलेक्शन है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हम आपसे जानेंगे क्योंकि आप राजनीतिक समझ भी रखते हैं और राजनीतिक खबरों पे अच्छे खासे लिखते पढ़ते हैं। इस पे हम जानेंगे आपसे। देखो नूर, ऐसी बात है कि ये जो लोकल चुनाव है, बिहार का चुनाव है, वो एक अलग मसला है और ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। जी, हाँ, मनोबल पे ददन जी यहाँ पे आपको हम रोकेंगे और इस समय की बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो सुदर्शन रेड्डी है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार है, उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई दी है और इस पद पे जीते जाने के वो बधाई दी है और जी, आप बताइए बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप? देखिए अब पूरे देशवासियों की तरफ से अब सीपी राधाकृष्णन को बधाई है क्योंकि अब वो अगले हमारे उपराष्ट्रपति होंगे और जगदीश धनखड़ जी के अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद से ये पद कुछ दिनों के लिए खाली था, जिसके बाद ये चुनाव हुआ है और अंतोगत्वा आज हमें नए उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन मिले हैं, जिनको बधाई हो। जी, बिल्कुल ददन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और तमाम जो यहाँ पे इलेक्शन को लेकर के तमाम बारीकियाँ थी ददन जी ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया। इस वीडियो में पूरी तरीके से हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है कि जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर कितनी तारीख को वो शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी की ये बड़ी खबर है कि 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति होंगे। जैसा कि ददन जी ने अभी कहा कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य कारणों की वजह से जब इस्तीफा दे दिए थे उसके बाद से ये खाली चल रहा था और एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी थे, इंडिया की तरफ से जो थे सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व जस्टिस भी है इस बार मैदान में थे। 152 वोटों के बड़े अंतर से सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। अब ऐसे तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट।